फर्रुखाबाद विकास मंच की तरफ से गंगा तट पर सक्रिय कफन खसोट गैंग पर कैसा गया शिकंजा। रविवार को स्वर्गधाम सेवा दल की बैठक पांचाल घाट स्थित स्वर्गधाम पर हुई संपन्न। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और अभी तक फैली अव्यवस्थाओं व अराजकता को समाप्त करने के लिए कठोरता से कार्रवाई करने का सर्वसम्मति से लिया गया फैसला। पिछले कई दिनों से लगातार स्वर्गधाम पर हो रही अराजकता और अव्यवस्थाओं के बारे में लोगों की शिकायतें मिल रही थीं। पिछले 3 दिनों से स्वर्गधाम सेवा दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा अंतिम संस्कार के बाद बिसराव विसर्जित के लिए नाव से जाने वाले लोगों से अधिक रुपये लेने वाले नाव चालकों के साथ बहुत सख्ती से पेश आया गया। मनमानी करने वाले 2 नाव चालकों को घाट से हटाया गया। अब सभी नाव चालकों को हिदायत दी गई है कि यदि कोई भी शिकायत आई तो सीधी पुलिस कार्रवाई करवाई जाएगी। बैठक में फर्रुखाबाद विकास मंच के जिलाध्यक्ष भैयन मिश्रा ने कहा कि स्वर्गधाम पर कई जनपदों से लोग अपने पारिवारिक जनों या परिचितों का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं। उन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, लूट खसोट होती है, उससे फर्रुखाबाद का नाम खराब होता है। इसलिए नाव चालकों एवं सफाई कर्मचारियों को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी सूरत में निर्धारित शुल्क से 1 पैसा ज़्यादा वसूल किया तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। स्वर्गधाम सेवा दल के द्वारा जल्द ही दाह संस्कार करने वाले लोगों को निःशुल्क दाह संस्कार प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी भी शिकायतें मिल रही हैं कि कफन खसोट गैंग के लोग इधर उधर से मृतक के पारिवारिक जनों से संपर्क करके उनका पार्थिव आर्थिक शोषण करते प्रमाण पत्र जारी करा देते हैं। लोग उनके चक्कर में आकर उन लोगों को हज़ारों रुपये दे देते हैं। जल्द ही जिलाधिकारी से मिलकर कफन खसोट गैंग के विरुद्ध संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी सूरत में अवैध वसूली अराजकता को बर्दाश्त नहीं किया जा सकेगा। राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष कोमल पांडे ने कहा कि स्वर्गधाम पर जिस प्रकार से गैंग समुदाय के लोग आकर गंदगी करते हैं उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब बजरंग दल की टीम लगातार स्वर्गधाम पर निगरानी रखेगा और जो भी इस प्रकार की नीची हरकत करता है पाया गया उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? मैं कोमल पांडे अंगद, राष्ट्रीय बजरंग दल से विभाग अध्यक्ष फर्रुखाबाद से। आज पांचाल घाट पर जो शमशान घाट है उस पर एक बैठक हुई थी, आप सब लोग गए भी थे। उसमें हमने देखा है कि काफ़ी आप लोगों ने एक्शन लिया है, क्या कारण था? कुछ शिकायतें आई थी वहाँ से हमारे पास कि अराजकता हो रही है, वहाँ पर दुकानें वहाँ पे लगा के स्थान को घेरा जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है और विधर्मियों के द्वारा आसपास अराजकता करने के साथ साथ वहाँ पे गंदगी फैलाई जा रही है। इस तरह की गंदगी जिसका हम ऐसे परिचय नाम भी नहीं ले सकते, उसकी फ़ोटो मैंने डाली है आज लाइव आके। तो ये सारी समस्याओं के शिकायतें में हम लोग के पास आई थी, हम देखने गए थे। इतना बुरा लग रहा था। हम लोगों का सनातन का एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हमारे जीवन की यात्रा पूर्ण होती है। एक ऐसा स्थान है जो बहुत पवित्र होना चाहिए, बहुत वहाँ पर शांति होनी चाहिए। ऐसे स्थान पर इतनी गंदगी और हमारी माँ गंगा जो जीवंत देवी हैं हमारे सनातन के लिए, इस विश्व की शांति के लिए, इस विश्व कल्याण के लिए हमारी देवी है, वहाँ पर उनके किनारे मल त्याग किया गया। इतनी गंदगी थी, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत देख के हृदय को बुरा लगा। वहाँ के प्रधान को बुला के इसके लिए शिकायत की गई और ये भी कहा गया कि अगर ये 2 दिन में चीज़ें ठीक नहीं होती तो शासन प्रशासन को भी इसके लिए पकड़ा जाएगा, उनसे कहा जाएगा। बहुत बुरी चीज़ है और सनातन के लिए तो बहुत ही एक दाग है ये। अगर गंगा के किनारे पर इस तरह के देख के बुरा लगा, उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाएंगे भी आगे। ये जो स्वर्गधाम में आपका कार्य चल रहा है, क्या क्या कार्य करा चुके हैं अभी तक आप? आपने देखा होगा कि हमारा जो पांचाल घाट स्थित स्वर्गधाम है, यहाँ पर पहले बहुत अराजकता थी। अराजकता तब जो अंतिम संस्कार के लिए सब आते थे उनसे हज़ारों रुपए की वसूली करते थे। वो सब हम लोगों ने सामूहिक प्रयास करके सब बंद करा दिया। जो कफन खसोट गैंग था उसको भी वहाँ से भगा दिया। इधर कई दिनों से लगातार शिकायतें मिल रही थी। कुछ नाव वाले अंतिम संस्कार के बाद जब विसर्जित करने के लिए गंगा जी में जाते हैं तो उनसे अनाप शनाप पैसे लेने लगे हैं। तो उन लोगों की हम लोगों ने शिनाख्त की और ट्रेस किया कि कौन कौन ऐसे नाविक हैं जो ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। परसों उन सबको हम लोगों ने बड़ा स्ट्रिक्टली बहुत टाइट किया और 2 नाव वाले जो ज़्यादा पैसे वसूलने में सबसे आगे थे उनको वहाँ से हटा दिया और उनको हिदायत दी कि कभी दोबारा घाट पर ना आएँ। तो अभी जो शिकायतें आपके पास आई थी उनका सबका समाधान हो चुका है? समाधान भी हो चुका है, निराकरण भी किया जा चुका है और उसके साथ में आपने देखा होगा कि जो घाट पर
दुकानों की एक बाढ़ सी लग गई थी। लगातार एक तरीके से उसको कमर्शियल प्लेस के रूप में इस्तेमाल करने लगे थे। घाट से सब वो दुकानें हटवा दी गई हैं, क्योंकि शमशान घाट एक शांति का स्थान है, एक शोक का स्थान है। वहाँ पर बाज़ार लगे ये अच्छा नहीं लगता है। और आज हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी कड़े एक्शन भी लिए हैं। बहुत से लोग वहाँ गंगा जी के किनारे आके गंदगी वगैरह करते थे, उनको भी सख्त हिदायत दे दी गई कि जो भी पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ़ कड़ी कानूनी कार्रवाई करवाई जाएगी।